इसराइल में रॉकेट हमले के बाद नेतन्याहू की होटल से फरार की वीडियो जारी। असल कहानी क्या है, इसको समझने के लिए हमें तारीख के झरोकों में झांकना पड़ेगा। ये कहानी शुरू होती है 1973 से। ये दौर था 1973 का, जब अरब ममालिक और इसराइल के माबैन एक खूनी जंग जारी थी। अरब ममालिक चूंकि जंगी महारत से नाआशना थे, तो उन्होंने पाकिस्तान से मदद तलब करने का फैसला किया। लेकिन इससे कबल ही पाकिस्तानी माहिर पायलट्स ने अरब सरजमीन को बचाने का एक खुफिया प्लान तैयार कर रखा था। यह खुफिया प्लान साल 2016 में दुनिया के सामने आया, जिसने दुनिया भर को पाकिस्तानी काबिल पायलट्स की काबिलियत के बारे में आगाह किया। इस जंग में शरीक होने वाले पाकिस्तान के एक बहादुर पायलट जिनका नाम सत्तार अलवी है, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस जंग का हवाल बयान किया। अब इसराइलियों की अभी भी हैड मेनी नियर एंगेजमेंट। सत्तार अलवी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि 16 पाकिस्तानी पायलट पेशावर से शाम रवाना हुए। गो कि यह मिशन पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से भेजा गया और इस मिशन में पाकिस्तानी हुकूमत ने मुकम्मल मुआवनत की। लेकिन इस मिशन के हवाले से ऑफिशियली तौर पर कोई बयान जारी न किया गया, क्योंकि ऐसा किया जाता तो इसराइल पाकिस्तान से बड़ी जंग कर सकता था, क्योंकि इस वक्त इसराइल को अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी। अरब ममालिक जिनमें मिस्र, उर्दन, शाम और इराक शामिल थे, वो इसराइल से जंग जीतने की कोशिश में मसरूफ थे, मगर मैदान जंग इन्हें खासा नुकसान पहुंचा रहा था, जिसकी के एक वजह असलहे की कमी थी और काबिल पायलट्स का न होना था। खैर, पाकिस्तानी कौम के बहादुर सपूत जैसे ही अरब सरजमीन में पहुंचे तो गोया जंग का पांसा ही पलट गया। सत्तार अलवी, जो कि उस वक्त सीनियर पायलट के तौर पर अरब इसराइल जंग में शरीक थे, वो बताते हैं कि जैसे ही हम शाम की सरजमीन पर पहुंचे तो हम में से 8 पायलट्स को मिस्र की एक एयरबेस पर भेज दिया गया। बच जाने वाले 8 पाकिस्तानी पायलट्स को शाम की एक हसास एयरबेस पर लाया गया। वो बताते हैं कि जब वो एयरबेस पर पहुंचे तो हर तरफ तबाही ही तबाही थी और इसराइली फोर्सेस की जानिब से मुसलसल गोलाबारी की जा रही थी। पाकिस्तानी पायलट्स ने फौरी तौर पर पोजीशन संभालकर फॉर्मेशन तरतीब दी और दुश्मन के खिलाफ दिफाई हिकमत अमली भी तरतीब दी। सत्तार अलवी कहते हैं कि जब हम जंगी जहाज उड़ाते थे तो हम जनूबी लेबनान की जानिब जाते, फिर बैरूत से होते हुए मेडिटेरियन सी के ऊपर से परवाज करते हुए वापस बेस पर आ जाते थे। दरअसल इस परवाज का मकसद शाम और लेबनान का दुश्मन से दिफा करना होता। सत्तार अलवी मिग 21 जहाज उड़ाते थे, जिसकी फ्यूल कैपेसिटी इंतहाई कम हुआ करती थी और आधा घंटा फिजा में रहने के बाद इन्हें मजबूरन वापस बेस पर आना पड़ता था कि दोबारा से ईंधन भरवाकर परवाज कर सकें। सत्तार अलवी सूरज तुलू होने से आधा घंटा कबल ही जहाज के कॉकपिट में पहुंच जाते थे और रात को सूरज गरूब होने से आधा घंटा बाद बाहर आते थे। ये रूटीन 7 माह तक जारी रही। किस रोज क्या हो जाए उन्हें खुद मालूम नहीं था, जबकि इसराइल उस वक्त हमला करता था जब उन्हें मालूम होता था कि वो सामने वाले को बाआसानी हरा सकते हैं। यही नहीं, इसराइली फौज ने माउंट हर्मन नामी पहाड़ पर रेडियो जैमर्स भी लगा रखे थे, जिसकी वजह से अरब इत्तेहादी फौज एक दूसरे से राब्ता नहीं कर सकती थी। यही वजह थी कि अरब इसराइली जंग में इसराइल का पलड़ा भारी था। सत्तार अलवी कहते हैं कि इसराइलियों का एक अज़्म था कि किसी एक पाकिस्तानी पायलट के जहाज को मार गिराया जाए,
ताकि पाकिस्तानी पायलट्स इस जंग में शहीद किया जा सके। इस अमल से अरब फौज मजीद कमजोर हो सकती थी, मगर पाकिस्तान के बहादुर पायलट्स ने इस्राएली फौज को नाको चने चबवा दिए। सत्तार अलवी कहते हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स ने यह तहैया किया कि किसी सूरत इस्राएली फौज पाकिस्तानी पायलट को तैयारे से ना मार गिराए, क्योंकि इस अमल से एक तरफ पाकिस्तान की बदनामी हो सकती थी और दूसरी तरफ इस्राएली फौज ये कहने के काबिल हो जाती कि इसे कोई हरा नहीं सकता। नाज़रीन, जब सत्तार अलवी रूटीन की परवाज पर थे कि इन्हें महसूस हुआ कि दुश्मन के तैयारे उनके ताक़ुब में हैं, जबकि सत्तार अलवी साहब के फाइटर जेट में ईंधन भी इंतहाई कम हो चुका था और इन्हें फौरी तौर पर एयरबेस पहुंचना था। ताहम अपनी फॉर्मेशन की जानिब दो इस्राएली मेराज तैयारों को आता देखकर सत्तार अलवी ने एक शानदार फैसला लिया। पाकिस्तान के सपूत के उस एक फैसले ने इस्राएली फौज को दुनिया भर में रुस्वा करके रख दिया। हुआ कुछ यूं कि सत्तार अलवी ने ऊंची परवाज का सोचा और तैयारे का रुख आसमान की जानिब कर दिया, जिसे देखते हुए इस्राएली मेराज तैयारों ने भी सत्तार अलवी के तैयारे का ताक़ुब किया। लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि इस मर्द मुजाहिद ने कुछ और ही सोच रखा है। सत्तार अलवी साहब को मालूम था कि इस्राएली मेराज तैयारे लो स्पीड पर अच्छा परफॉर्म नहीं करते और स्पीड कम होने की वजह से ये तेजी से मुड़ भी नहीं सकते। इसी टेक्निक को जहन में रखते हुए पहले सत्तार अलवी ने अपने जहाज की स्पीड बढ़ाते हुए आसमान की बुलंदियों को छू लिया और फिर अचानक से रफ्तार हल्की करते हुए एक साइड पर मुड़ गए। ताक़ुब करने वाले इस्राएली मेराज तैयारे का पायलट अचानक घबरा गया। इसी सूरत हाल पर इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी असना में सत्तार अलवी इसके हुक्म में जा पहुंचे और उन्होंने इस्राएली तैयारे को निशाने पर लेते हुए रॉकेट फायर कर दिया और उनकी टेक्निक काम कर गई और इस्राएली तैयारा हवा में कई टुकड़ों में बिखर गया। ये सूरत हाल देखते हुए दूसरा इस्राएली मेराज तैयारा राह फरार इख्तियार करते हुए भाग खड़ा हुआ। सत्तार अलवी के जहाज का पेट्रोल तकरीबन खत्म हो चुका था, मगर उन्होंने इस्राएली फौज को ऐसा मजा चखाया कि जिसका जख्म आज भी ताजा है और इसराइल पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता आया है। इसके बाद सत्तार अलवी कहते हैं कि जब वो इस्राएली जहाज को मार गिराने के बाद वापस बेस पर पहुंचे तो उनके क्रू चीफ ने इनका इस्तकबाल किया। जब क्रू चीफ ने देखा कि जहाज का एक मिसाइल गायब है तो उसने सत्तार अलवी से दरियाफ्त किया कि मिसाइल किधर गया, जिस पर सत्तार अलवी ने सारी दास्तान बयान की और अरब इत्तेहादी फौज के अफसरान ने पाकिस्तान के सपूत को खूब नवाजा। इस्राएली जहाज जिसे सत्तार अलवी ने मार गिराया था, इसमें मौजूद इस्राएली पायलट शदीद जख्मी हुआ, जिसे शामी फौज ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ताहम जख्मों की ताब न लाते हुए वो चल बसा। बादज़ां अरब इत्तेहादी फौज के सीनियर अफसरान ने एजाजी तौर पर इस पायलट का फाइटर सूट सत्तार अलवी को दिया, जो कि पाकिस्तान और खुद सत्तार अलवी साहब के लिए इंतहाई एजाज की बात है। मरने वाले इस पायलट का नाम कैप्टन लट्स था। इस कारनामे के बाद शामी फौज ने सत्तार अलवी को वसाने फारस नामी एक एजाज दिया, जो कि हिलाले जुर्रत के बराबर होता है, जबकि सत्तार अलवी साहब को सितारे जुर्रत से भी नवाजा गया। दोस्तों, इस लाजवाल कामयाबी को पाकिस्तानी हुकूमत ने आलमी मीडिया से 25 साल तक छुपाए रखा, जबकि सत्तार अलवी साहब ने इसका राज इस वक्त अफशा किया जब पाकिस्तानी हुकूमत ने इसे ऑफिशियली तौर पर लीक किया। यह वो दिन था जब इसराइल पर मुसलमानों की धाक बैठ गई। यही वजह है कि इसराइल पर मुसलमानों का एक दबदबा कायम है, जिसकी मिसाल आज की ताजा तरीन खबर में देखने को मिलती है। इसराइल में कनेस्ट के इंतखाबात के मौके पर फलस्तीन के इलाके गजा की पट्टी से सहूनी रियासत पर रॉकेट हमलों की इत्तला मिलती है। दूसरी तरफ नेतन्याहू बेरशबा के एक होटल में थे जब इन्हें इत्तला मिली कि गजा की पट्टी